हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को पता ही होगा कि 2027 में आने वाले दिनों में पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं। पंजाब में कुल 117 सीटें हैं। इन 117 सीटों में से जो भी पार्टी 59 सीटें जीतती है उसकी सरकार पंजाब में बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी में कांटे का टक्कर का मुकाबला होगा और कौन पार्टी जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए से नए अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पंजाब में इस बार श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी पूरी मजबूती से लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत नीचे आ चुका है और लोग बदलाव चाहते हैं और इस बार देखेंगे कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात करें अमृतसर जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है और 6 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है। बीजेपी के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ 11 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 3 कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि 2 आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है और 6 श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है। अमृतसर से श्रोमणी अकाली दल सबसे आगे चल रहा है 6 सीटों से और कांग्रेस 3 सीटों पर ही सिमट रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को 2 सीटें ही मिल रही है। इसी के साथ बात करते गुरदासपुर जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो 2 सीटें सिर्फ कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और श्रोमणी अकाली दल के खाते में यहाँ से 4 सीटें जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के जहाँ से खाता भी नहीं खुल पा रहा है। आम आदमी पार्टी 2022 में जहाँ से 3 सीटें जीत गई थी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं तरन तारण जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है। तरन तारण हल्का जहां पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, जहां पर सबसे ज़्यादा सिख वोट्स हैं जो कि श्रोमणी अकाली दल को मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में जहां से खुल नहीं रहा है और बीजेपी का खाता भी जहां से नहीं खुल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगले ज़िले की बात करते हैं। अगले ज़िले का नाम है पठानकोट। पठानकोट में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं पंजाब के अगले ज़िले की। तो जानिए अगला ज़िला कौन है। अगले ज़िले का नाम है जलंधर। जलंधर ज़िला पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ पर कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है और श्रोमणी अकाली दल के खाते में यहाँ से 5 सीटें जाने का अनुमान है। 117 में से 34 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 10 सीटों कांग्रेस के खाते में जा रही है, 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है और 19 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है। बात की जाए होशियारपुर जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि 5 सीटें श्रोमणी अकाली दल जीत रहा है। आम आदमी पार्टी का जहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है और बीजेपी भी जहाँ से 0 सीटें जीत पा रही है। तो चलिए दोस्तों, होशियारपुर का एग्जिट पोल आप सबने देख ही लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगले ज़िले की बात करते हैं। अगले ज़िले का नाम है कपूरथला। कपूरथला में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 2 सीटें तो पक्की ही कांग्रेस जीत रही है, जो कि कांग्रेस की पक्की सीटें होती हैं और श्रोमणी अकाली दल जहाँ से 2 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है, जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी यहाँ से 1 भी सीट नहीं जीत पा रही है। 2022 में आम आदमी पार्टी ने यहाँ से 2 सीटें जीती है, अब 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगले ज़िले की बात करें तो लुधियाना ज़िले में कुल विधानसभा की 14 सीटें हैं। लुधियाना ज़िला कमर्शियल हब है पंजाब का और जहां से 14 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस जीत रही है, जबकि 1 सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है, 1 सीट बीजेपी जीत रही है। श्रोमणी अकाली दल के खाते में यहां से 8 सीटें जीतने का अनुमान है। 14 में से 8 सीटें तो अकाली दल ही जीत रहा है। बात की पटियाला जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस जीत रही है, जबकि 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, जबकि श्रोमणी अकाली दल जहाँ से 4 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है। बीजेपी के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। 117 में से 67 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। पटियाला जिले में कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं।
बात करें संगरूर की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। संगरूर जिले को आम आदमी पार्टी की राजधानी माना जाता है। यहाँ से आम आदमी पार्टी 3 सीटें जीत रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ से एक ही सीट आ रही है। श्रोमणी अकाली दल के खाते में भी यहाँ से एक सीट जीतने का अनुमान है। बीजेपी का जहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है, वो शून्य पर ही टिकी हुई है। इसी के साथ बात करते हैं बरनाला जिले की। बरनाला जिले में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से एक सीट तो कांग्रेस जीत रहा है, जबकि बाकी बची की 2 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी यहाँ से 0 सीट जीतने में कामयाब हो रही है और बीजेपी का खाता भी नहीं यहाँ से खुल पा रहा है। बरनाला जिले की 3 सीटों की बात की जाए तो जो 2 श्रोमणी अकाली दल और 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है। बात करें फतेहगढ़ जिले की तो यहाँ पर भी कुल विधानसभा की 3 ही सीटें हैं। इन 3 सीटों में से एक सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है। 117 में से 78 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 24 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, 8 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, जबकि 43 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है। श्रोमणी अकाली दल सबसे आगे चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला मलेरकोटला जिला है। मलेरकोटला जिले में मुस्लिम वोट बहुत से ज़्यादा है। इसमें 2 विधानसभा की सीटें, 2 में से एक सीट तो कांग्रेस जीत रही है, जबकि एक सीट श्रोमणी अकाली दल जीत रही है। आम आदमी पार्टी को जहाँ से भारी नुकसान हो रहा है, वो एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पा रही है। बीजेपी का खाता भी यहाँ से खुल नहीं रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं। बात करें फाजिल्का जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। फाजिल्का जिला पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, जहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एक सीट तो कांग्रेस जीत रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खाते में यहाँ से एक भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। श्रोमणी अकाली दल के खाते में यहाँ से एक सीट जा रही है। श्रोमणी अकाली दल यहाँ से पूरी मजबूती से लड़ रही है और 3 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। बात करें फिरोजपुर जिले की। फिरोजपुर जिले में भी कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। फिरोजपुर जिला भी पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पर 4 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में जहाँ से 0 सीट जा रही है और बीजेपी के खाते में भी जहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 में से 4 सीट जीतकर फिरोजपुर का किला अपने नाम किया था। इस बार जहां पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट ही मिल रही है। इसी के साथ बात करते हैं मोगा जिले की। तो मोगा जिला में भी कुल विधानसभा की 4 ही सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एक सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। 2 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है, जबकि बीजेपी का जहां से खाता भी नहीं खुल पा रहा है। मोगा जिले में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 117 में से 92 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, आप देख ही चुके हैं। श्रोमणी अकाली दल 51 सीटों से आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस 29 सीटों से पीछे चल रही है। इसी के साथ बात करते हैं श्री मुक्तसर साहिब की, जहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एक सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है। श्री मुक्तसर साहिब की बात किया तो श्रोमणी अकाली दल जहाँ से सबसे आगे चल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। SBS नगर की बात की जाए तो शहीद भगत सिंह नगर में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस जीत रही है, जबकि एक सीटें श्रोमणी अकाली दल के खाते में जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खाते में जहाँ से 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। अगले जिले का नाम है SAS नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली, जहाँ पर भी कुल विधानसभा की 3 ही सीटें हैं। इन 3 सीटों में से एक सीट तो कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि एक सीट श्रोमणी अकाली दल के खाते में जा रही है और एक सीट बीजेपी जीत रहा है। आम आदमी पार्टी को जहाँ से भारी नुकसान हो रहा है, वो 0 सीट पर ही सिमटी हुई है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं रूपनगर जिले की। तो यहाँ पर भी कुल विधानसभा की 3 ही सीटें हैं। इन 3 सीटों में से एक सीट तो कांग्रेस जीत रही है, जबकि 2 सीटें श्रोमणी अकाली दल जीत रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और बीजेपी के खाते में भी यहाँ से 0 सीट ही जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की। पंजाब के अगले जिले का नाम है बठिंडा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। बठिंडा में श्रोमणी अकाली दल की राजधानी मानी जाती है। 6 में से 4 सीटें श्रोमणी अकाली दल जीत रहा है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस जीत रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी को जहाँ से भारी नुकसान हो रहा है और 0 सीट जीतने में कामयाब हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं फरीदकोट जिले की। तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस जीत रही है, जबकि एक सीट श्रोमणी अकाली दल जीत रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पा रहा है।
तो चलिए दोस्तों अगले ज़िले की बात करते हैं। अगले ज़िले का नाम है मानसा। मानसा में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से 3 सीट श्रोमणी अकाली दल जीत रहा है, जबकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को यहाँ पर भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, पंजाब की 117 में से 117 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस 38 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 9 सीटें जारी है। 117 में से 4 सीटें बीजेपी जीत रही है, जबकि 66 सीटें श्रोमणी अकाली दल जीत रही है। इसी से पता चल रहा है कि श्रोमणी अकाली दल की जहाँ पर सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से, तो और सुखबीर बादल वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब में हाल ही में आई भीषण बाढ़ के बाद सुखबीर बादल का ग्राफ और भी ऊपर बढ़ गया है। उन्होंने बहुत ही सेवा की है और लाखों के लाखों लोगों को घर बना कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि नए से नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे से आगे मैं नए से नए वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।